मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली, जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है। विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, राहुल ने सरकार के झूठ पर से एक झटके में उतारा नकाब। नरवणे को सामने रख कर दी राहुल गांधी ने बोलती बंद। दोस्तों, झूठ को सच बताने का कितना भी प्रयास की जाए, झूठ तो झूठ ही रहता है, उसे सच नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए, पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब के नाम पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और तर्क यही है कि जो किताब अनपब्लिश्ड है वो ऑनलाइन कैसे मिल रहा है। ये दोस्तों एक तरह राहुल गांधी को फ्रॉड केस में फंसाने की तैयारी थी, लेकिन राहुल गांधी ने सबूत दिखाकर गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस को चौंका दिया है, होश उड़ा दिए। कैसे, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और कुछ वेबसाइटों पर किताब की प्री प्रिंट पीडीएफ कॉपी मिल रही है। किताब का कवर भी ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है जैसे कि खरीदने के लिए उपलब्ध है, लेकिन किताब को प्रकाशित करने की जरूरी मंजूरी रक्षा मंत्रालय से अभी मिली ही नहीं है। इसलिए यह लीक या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हमने सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर जानकारी मिलने पर जांच शुरू की है। किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा तैयार की गई लगती है, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने से यह अभी अनपब्लिश्ड है। स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज की गई है और फिलहाल जांच चल रही है। दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को भी पिछले कुछ दिनों की तरह लगातार सरकार के जिद की वजह से, सरकार की गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से आज भी हंगामे की भेंट सदन चढ़ गया। पहले 12 बजे तक यानी स्थगित किया गया सेशन, ओम बिरला ने टशन दिखाते, फिर 2 बजे तक कर दिया गया। हर दिन की तरह आज भी वैसे ही रहा। कारण प्रश्नकाल इसकी वजह से नहीं चल सका और बैठक शुरू होने के 1 मिनट के अंदर पहले 12 फिर 2 बजे तक सेशन स्थगित कर दिया गया। महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में AHIDF के क्रियान्वयन के लिए The House stands adjourned to meet at 12 AM or 12 PM. वहीं दोस्तों, राहुल गांधी के सदन में बोलने की मांग पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है और वहीं पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, कोई तो झूठ बोल रहा है। अब देखिए दिल्ली पुलिस क्या कह रही है। राहुल गांधी जो किताब दिखा रहे हैं अनपब्लिश्ड है, लेकिन फिर यह क्या है भाई साहब? दोस्तों, पेंगुइन इंडिया कह रहा है कि जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब को प्रसारित करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस इसी नाम पर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रही है। तो दोस्तों, फिर यह क्या है? पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने 2023 में ट्विटर पर पोस्ट किया था, हेलो दोस्तों, मेरी किताब अब उपलब्ध है, लिंक पर क्लिक करें, पढ़ने का आनंद लें। दोस्तों, इसी सबूत के साथ राहुल गांधी ने सरकार के झूठ पर से यूं झट दे पर्दा उठा दिया है, बेनकाब कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर पूरा सिस्टम यह बताने का प्रयास कर रहा है कि नरवणे की किताब तो पब्लिश हुई नहीं है। मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली, जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है। विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। वो मैगजीन की रिपोर्ट है
नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक बार रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। मजे की बात यह है कि दिसंबर 2023 में खुद पेंगुइन और जनरल नरवणे ने किताब पब्लिश होने की सूचना शेयर की थी, जिसमें किताब खरीदने की सिफारिश की गई थी। खुद एमएम नरवणे ने कहा कि दोस्तों किताब मेरी उपलब्ध है, लिंक पे क्लिक करें और आनंद लें। दोस्तों संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे का ट्वीट दिखाते हुए कहा कि इसमें लिखा है मेरी किताब के लिंक पर क्लिक करें। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन प्रकाशन झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोलेंगे। पेंगुइन का कहना है कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है। जनरल नरवणे ने ट्वीट किया है, कृपया 2023 में मेरी पुस्तक खरीदें। जिसने किताब लिखी खुद उसने ट्वीट किया है, जानकारी दी है। मैं पेंगुइन की तुलना में नरवणे पर विश्वास करता हूं। क्या आप उनकी तुलना में पेंगुइन पर विश्वास करते हैं? मेरा मानना है कि पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी पुस्तक में कुछ ऐसा कहा जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक है। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। मनोज नरवाने जी, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Naravane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? Right? So I believe Mr. Naravane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए, the central thing is, वो दिखाना जरा, वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, लाओ जरा, पोस्टर लाओ, this दिखाओ जरा, this is the image. ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए। This is the image that you have to understand. ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है। ये हुआ है, ठीक है। क्लियरली इसको समझिए। ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट। मेन चीज ये है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस के बयान में कहा गया है कि जांच करने पर पता चला कि इसी शीर्षक वाली और मेसर्स पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से तैयार की गई है एक टाइप की हुई किताब की पीडीएफ कॉपी, जो कि कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग मंचों ने तैयार पुस्तक के कवर को भी इस तरह प्रदर्शित किया है कि मानो वो बिक्री के लिए उपलब्ध हो। वहीं पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के संस्मरण फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की अनधिकृत प्रतियां उपलब्ध होने की खबरों के बीच कहा कि इसके प्रकाशन का अधिकार केवल उसके पास है और यह पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। लेकिन सवाल तो यही है कि फिर यह क्या है? 2023 में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का यह पोस्ट क्या झूठा है? पूर्व आर्मी चीफ तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो राहुल गांधी का दावा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि पेंगुइन प्रकाशन किसके दबाव में झूठ बोल रहा है? किसके दबाव में पेंगुइन प्रकाशन झूठ फैला रहा है? क्या राहुल गांधी को फिर से एक बार फ्रॉड केस में फंसाने की तैयारी है,
या पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को फंसाने की तैयारी है? कुछ तो है दोस्तों, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। एक तरह रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी अभी इस किताब को, और लगातार सब यही कह रहे हैं कि ना बुक ये अभी पब्लिश हुई है ना कभी पब्लिश हुई है। लेकिन खुद जिसकी किताब है, जिसने अपने अनुभव को साझा किया है, क्या कुछ हुआ, चीनी टैंक कैसे आए, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रही, क्या जिम्मेदारी रही, केंद्र सरकार ने क्या कहा, कैसे सेना को छोड़ दिया, जिसने खुद किताब लिखी, अपना अनुभव साझा किया है, वो खुद जिसने 2023 में बताया ट्विटर के माध्यम से कि ये मेरी किताब मौजूद है, आप लिंक पे क्लिक करें, आनंद लें। लेकिन फिर दूसरी तरफ खुद रक्षा मंत्री ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कहा कि यह किताब तो अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। आखिर अब दोस्तों सवाल यह है कि झूठ बोल कौन रहा है, और पीडीएफ आया तो आया कहां से? हालांकि एक बड़ा तबका कह रहा है कि नरवणे ने तो कह ही दिया कि पुस्तक का आनंद लीजिए, किताब तो यानी, और राहुल गांधी इसी का तो जिक्र कर रहे हैं, यही तो बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं है कि उजागर हो वो चीजें जो गुजरे वक्त में हुई। प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुख से कहा क्या, भूमिका क्या रहनी चाहिए थी और क्या रही, यानी मिला जुला कर दोस्तों अब देखिए क्या जांच में क्या निकलता है, दिल्ली पुलिस कैसे काम करती है। वैसे शाह साहब का ही दबदबा है, जो चाहेंगे वैसे ही करेंगे। लेकिन एक सवाल है, क्या राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश, या सेना पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को फंसाने की कोशिश? लेकिन राहुल छोड़ने वाले नहीं हैं, सदन से सड़क तक हिसाब किताब लेंगे, और इस सवाल पे तो जवाब देना ही पड़ेगा हर हाल में। कहीं नहीं छोड़ेंगे नेता विपक्ष एलओपी, जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। बहरहाल खबर पे आपकी राय दोस्तों क्या है, आप जरूर बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, जानकारी पे आपकी राय क्या है बता के आगे जाइएगा। मैं नहीं रेस करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली किताब, जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई।